हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के शो में हम बात करेंगे एनएसए अजीत डोवल ने आईआईटी मद्रासाज में एक ऐसी तकरीर की जो कि सिर्फ एक ग्रेजुएशन स्पीच नहीं थी बल्कि भारत का एक स्ट्रैटेजिक मैनिफेस्टो भी। एक तरफ फ्यूचर का आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का दावा, $32 ट्रिलियन, जीडीपी $1.1 बिलियन, काम करने वाली फोर्स, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार। और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने 9 टेरर टारगेट्स को सिर्फ 23 मिनट में इंडिजिनियस मिसाइल्स और रेडार्स एज जीरो मिस प्रिसीजन के साथ हिट किया। इस सब के बारे में बातें, तो इस सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, आपने देखी उनकी तकरीर, तो ये क्या तकरीर यूथ को इंस्पायर करने के लिए थी या पाकिस्तान या चाइना के लिए एक बोल्ड स्ट्रेटेजिक मैसेज था, सिर्फ इकोनॉमिक फोरकास्ट है, या फिर स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हैं ब्रैगिंग, या पाकिस्तान के लिए आप कह सकते हैं एक नए दौर का इशारा है जहां इंडिया इकोनॉमिक और जो है वो डेमोग्राफिक पावर से रीजनल डोमिनेंस हासिल करेगा? देखिए, दुआ पहली बात तो ये है कि ये एक स्ट्रैटकॉम जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ये उसकी एक वो एक्सरसाइज थी, ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा ये स्टडी कर लेना चाहिए कि बेसिकली इंडिया में आपको पता है कि अजीत डोवल साहब जो हैं ये तो बोलते ही नहीं हैं, मीडिया में नहीं आते, ना ये कोई ऐसी स्पीच करते हैं, ना ये इन्होंने कभी पहले स्पीच की है, बहुत रेयर, ही स्पीक्स वेरी वेरी रेयर। और ये बात कर देना कि जनाब पहले तो जस्ट मैं इसी पे आपसे बात कर लूँ कि ये बात कर लेना कि जनाब जी डोवल साहब आए हैं, बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं वो ये, और वो बोल भी कहाँ पे रहे हैं, एक मतलब एक अदारे के अंदर आके क्या मैसेजिंग करना चाहते हैं, और खास सारी की तकरीर पाकिस्तान के ऊपर कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है या जो मिलिट्री क्लास है, वो जो नैरेटिव पाकिस्तान के बारे में बनाना चाहती है, उसमें वो नैरेटिव नहीं बना सकी। सो व्हाट दे बिलीव इन कि हम इसको इस तरह करें कि हमें थोड़ी सी लोगों को ये उम्मीद देनी चाहिए कि हाँ जी, हम क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी कि चाइना जो है उसको हम compete कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम तो इंडिजिनस कम्युनिकेशन सिस्टम पे बिलीव करते हैं। अच्छा, इंडिजिनस कम्युनिकेशन सिस्टम तो पाकिस्तानी भी इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या DGISI या एयर चीफ तो नहीं आके बोलता। अब आप देखें इस चीज को, वाई नो पाकिस्तानी लीडरशिप टॉक्स ऑन दिस। सवाल बनता है ना, क्यों नहीं बात करते, हम क्यों नहीं बात करते और वो क्यों बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी न्यूयॉर्क टाइम्स तुमने क्यों स्टोरीज छापी, तुम कहां से ये डाटा ले आते हो। अच्छा, गिला तो हमसे है ना कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए, लेकिन कह रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स आप कहां से ये डाटा लेके आ गए, आपको ये डाटा किसने दिया, हु आर यू। समझ रहे हैं आप बात को? आप जरा उनकी इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा देखें, समझें, आपको पता चल जाएगा बेसिकली वो कह क्या रहे हैं। उनको बेसिकली गुस्सा इस चीज का है कि जो नैरेटिव वो चाहते थे वो नैरेटिव उस तरह आया नहीं है सामने। सो वो इसीलिए वो डोवल साहब हैं, ही हैज टू स्पीक हिमसेल्फ, उनको वो आना पड़ा, उनको आना पड़ा और आके अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करना पड़ा। अदरवाइज तो ही वाज नॉट देयर, वो तो आते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है डोवल साहब, उनका तो वो मजाज ही नहीं है बोलना। तो ये हुआ क्या? सो बेसिकली ये स्ट्रैटकॉम की एक एफर्ट थी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, के भाई मैं जाके बताऊं कि हुआ क्या, चीजें कैसी हुई, और मैं उम्मीदें दूं, मैं उम्मीदें दूं। ठीक है जी। सो ये उम्मीद की एक तकरीर थी, ये एक बताना था कि हम कौन है। दूसरा, हमने पाकिस्तान की तबाही फेर दी, वहां पे हमने ये हमला कर दिया, वो हमला कर दिया, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अब हम चलो हमारे हमने कुछ नहीं किया, तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स से आप क्यों खफा हैं? अगर हमने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया या कुछ नहीं कर सका, तो क्यों खफा हैं आप न्यूयॉर्क टाइम्स से? क्यों खफा हैं आप दुनिया के मीडिया से? दुनिया का मीडिया खबर हम, चलो हम तो ठीक है, पाकिस्तान इज एन एडवर्सरी, लेकिन दुनिया का मीडिया तो नहीं ना आपका एडवर्सरी, वो तो आपका दोस्त है, आपके साथ तो वो आते हैं जाते हैं। अब जब CNN ने ये स्टोरी छापी थी कि एक राफेल जो है वो एटलीस्ट हिट हुआ है पहले दिन,
तो उसको पाकिस्तान ने कहा था। ये CNN पाकिस्तान की बात सुनेगी? क्यों सुनेगा वो? अगर CNN ने अपने जो सोर्सेज हैं फ्रांस के अंदर राफेल के कोड किए हैं तो वो हमारी वजह से किए हैं? नहीं। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज ऑल समथिंग जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है। और वो ये है कि भाई साहब ये ऐसे नहीं चलता जैसे वो समझते हैं कि जनाब हम जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें, कि वो आके टीवी पे बोल देंगे। वो जो टीवी पे बोल रहे हैं दैट इज सारी PR एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो अपना जिसे कहते हैं ना, मोदी साहब कहते होंगे ठीक है तुम भी बोलो जाके, जहाँ पे बाकी सारे बोल रहे हैं आप तुम भी बोलो। और क्योंकि आपको पता है कि डोवल साहब इज बेसिकली एन आर्किटेक्ट हैं। अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के DGISPR ने ये एक स्टेटमेंट जारी की थी कि द मैन और द आर्किटेक्ट बिहाइंड ऑल दैट, ये सारी की सारी जो गेम पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो अजीत डोवल साहब है। तो ये चीजें थोड़ी सी हमें समझनी चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं ये बोल सिर्फ इसलिए रहे हैं कि बिकॉज उनको पता है कि अगर मैं नहीं बोलता तो इट इज गोइंग टू बी लाइक वो नैरेटिव नहीं सामने आ पा रहा जो वो चाहते थे। क्योंकि आर्मी चीफ बोले नहीं है, डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोले, उसका भी थोड़ा काउंटर जो पाकिस्तान ने किया। और दूसरा ये है कि CDS बोले और CDS भी यही बोले कि हमारे जहाज गिरे। अगले दिन मैं इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी को सुन रहा था, वो कह रहे जहाज गिरे ही कोई नहीं हमारे। फिर वो CDS कहते हैं जहाज गिरे हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्टिक्स दे आर कमिंग। जी। चीमा साहब, जो अजीत डोवल हैं उनका जो रोल है वो NSA से ज़्यादा क्यों लगता है? क्या वो इंडिया के एक्चुअल जो हैं वो नेशनल स्ट्रेटेजिस्ट बन चुके हैं और ये जो स्पीचेज़ हैं ये उस स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का जो है वो हिस्सा है? और साथ ही साथ अगर हम देखें तो अजीत डोवल का ये कहना था कि 2047 में भारत का GDP 32 ट्रिलियन होगा, जबकि जो पाकिस्तान है वो 2024 में से ही IMF के आगे बेल आउट के लिए लाइन में खड़ा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक कंपैरिजन है या फिर एक रीजनल डोमिनेंस का साइकोलॉजिकल गेम आप कह सकते हैं? देखिए ये साइकोलॉजिकल साइबर्स जिसे बोलते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये। कि भाई आप बताओ इंडियंस को हम 32 ट्रिलियन डॉलर पे जाएंगे और पाकिस्तान IMF के पास जाएगा। सो दैट टेल्स दो चीजें बतानी है कि इंडिया इज राइजिंग एंड पाकिस्तान इज डिक्लाइनिंग। इंडिया चढ़ रहा है ऊपर, उसकी गुड्डी ऊपर उठ रही है और पाकिस्तान की गुड्डी है कोई नहीं है। सो दैट इज बेसिकली द पर्पस ये है अजीत डोवल साहब का। और देखें, आप देखें कि वो जो 32 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कह रहे हैं, भाई किसने देखा है 32 ट्रिलियन डॉलर? अभी तो अमेरिकन भी वहां पे नहीं पहुंचे। आपका और अमेरिका का मेरा ख्याल है वो 20 ट्रिलियन डॉलर का फर्क है। इंडिया विद 1.4 बिलियन पॉपुलेशन अगर 4 ट्रिलियन पे है, 1.4 बिलियन, तो अमेरिकन 400 मिलियन पॉपुलेशन के साथ जो है ना वो 25-30 ट्रिलियन पे है। तो अब आप इमेजिन करें कि आप कहाँ, वो कहाँ, चाइना कहाँ। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि उनका मकसद, जिस तरह आपने अपने सवाल में कहा, उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान के बारे में ये बताओ ये खत्म हो गया, ये हमसे अलहदा हुए थे। सो बेसिकली ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है कि आपने ये बताना है कि हम देखो आज़ाद हुए और हम कितना आगे चले गए, वो भी हमसे आज़ाद हुए। सवाल ये है कि हमारे लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स बड़े हैं, मिलिट्री डिक्टेटर रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, सारा कुछ रहा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी पे अंडरमाइन नहीं हमने हुए। पाकिस्तान के पास जब जब इंडिया ने राफेल नहीं लिए थे, पाकिस्तान के पास तब भी फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी। इंडिया ने राफेल ले लिए हैं तो आज भी हमारे पास J-10C की वजह से फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी मौजूद है। तो इस चीज को थोड़ा सा इस एंगल से देखना होगा। और मेरा ख्याल है कि वो देख रहे हैं, उनको पता है कि यार ये दे कैन डू इट। लेकिन वो सवाल फिर वही है ना कि जिसे कहते हैं कि अब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं करेंगे तो हाउ थिंग्स विल गो ऑन। यस। चीमा साहब, जैसे ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें, 9 टेरर टारगेट्स, 23 मिनट्स, नो मिस, क्या ये इंडिया का नया मैसेज जो है वो है, या फिर ये है कि अब टेररिस्ट जो लोकेशंस डिस्ट्रॉय भी करते हैं और दुनिया को ओपनली बताते भी हैं, और पाकिस्तान क्या सिर्फ हम जवाब देंगे कि कह के ही चुप हो जाता है? तो आप क्या बात कर रही हैं? उन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान ने तो 1 मिनट नहीं लगाया। मुझे सिर्फ एक बात बताएं आप, जिस दिन इंडिया ने हमला किया उन्होंने कहा जी 9 शहरों पे हमला हुआ है, उसके कितनी देर बाद इंडिया के जहाज गिर गए थे? घंटा नहीं लगा होगा।
1 घंटे के अंदर। सो पाकिस्तान जो है वो उसने अपनी अप्रोच अडॉप्ट कर ली है, और वो अप्रोच ये है कि अब हम भारत को उधर ही जवाब देंगे, 1 मिनट का इंतजार नहीं होगा, नॉट अ सिंगल मोमेंट इंतजार नहीं होगा। ड्रोन उड़ाएंगे तो ड्रोन उड़ाएंगे, जहाज उड़ाएंगे तो हम भी जहाज उड़ाएंगे। हम ऑफेंसिव नहीं है, हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला हुआ तो हम उस पर माफी नहीं देंगे। सो ये इंडिया ने वो जो कहा है ना कि टेरर अटैक, देखिए टेरर, ये लफ्ज कहना है कि जी टेरर अटैक दिस इज अ जस्टिफिकेशन है। तो पाकिस्तान देखें और सारी चीजें काबिल कबूल हैं, लेकिन अगर भारत ये समझे कि हाँ जी हमने पाकिस्तान पे हमला कर देंगे और हमला करके वी विल गेट अवे विद इट, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है, ये जो जनरल आसम एंड एयर मार्शल जहीर बाबर सिद्धू साहब हैं, आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। वो इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे। वो कोई किसी किस्म का ऐसा, वो जिसे कहते हैं ना, वो कुछ नहीं करेंगे जिससे ये कहा जाए कि जी इंडिया को दे कैन डू ऑल दैट विद इम्प्यूनिटी, वो जो मर्जी करें, हम बोल भी नहीं सकेंगे, हम उनके सामने हिल भी नहीं सकते। मेरा नहीं ख्याल कि ये मजाज या ये सोच यहाँ पे है। सो अगर उस दिन उन्होंने हमला किया, वो जिस उन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान ने कोई टाइम तो नहीं लगाया। आप देखें उसी के फौरन बाद तो पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि हमने 3 राफेल गिरा दिए हैं, एक जो है वो 2 और 3 जहाज जो है वो गिरा दिए, तो 6 जहाज पाकिस्तान कहता है। अगर वो कहते हैं, मैं अगले दिन किसी को सुन रहा था पाकिस्तान के एक एयरफोर्स के किसी को, तो उन्होंने कहा जी कि अगर वो कहते हैं जी हम वो कहते हैं जी हम टेल नंबर बताने को तैयार है, पाकिस्तान से कि हम इंडिया के जो जहाज हमने गिराए हैं उनके टेल नंबर बताने को तैयार हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सा जहाज है। अगर वो जहाज ये किसी को दिखा दें, इनके पास जितने राफेल हैं, तो वो लाइन में खड़े करके दिखा दें ये जहाज हमारे पास है, वो लाइन में खड़े करके दिखा दें ये जहाज हमारे पास है, और अगर उनके पास होगा तो ठीक है हम मान जाएंगे। लेकिन ये है कि ये तो आप देखें इंडिया को गुस्सा क्यों है आज अजीत दोवल साहब को क्यों बोलना पड़ रहा है, इसलिए बोलना पड़ रहा है कि भाई साहब दैट इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, आपको सिचुएशन बदल गई है। जी सर, डोवल साहब का जो कहना है कि हमने कोई टारगेट मिस नहीं किया, तो इस पे मैं बात करना चाह रही थी कि क्या ये इंडिया का वार्निंग शॉट है पाकिस्तान के लिए, कहना कि या दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश करना कि अब हम बिना परमिशन के भी सर्जिकल जो है वो स्ट्राइक्स जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए बात सिंपल सी है कि क्या वार्निंग शॉट देंगे ये, हमें पाकिस्तान को क्या वार्निंग शॉट मिलेगी? देखिए पाकिस्तान इस चीज को नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ पे लोग नहीं बर्दाश्त करते। इंडिया ने क्या वार्निंग देनी है पाकिस्तान को? दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं चीजें चल सकती कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे। ये इसकी, देखिए डायलॉग वो नहीं करना चाहते, इंगेज वो नहीं करना चाहते, दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस, ओके गॉट इट, आप नहीं करना चाहते। बट अगर आप ये कहें कि आप वार्निंग देंगे, हमला करेंगे, बुलिंग करेंगे, देखें पाकिस्तान ने सिंपल सी कहा था हम अफगानिस्तान नहीं है, हम फलस्तीन नहीं है, हम जवाब देंगे, और ना ही इंडिया इजराइल है और ना ही इंडिया अमेरिका है। तो हमारी जो कैपेबिलिटी है इंडिया को बहुत अच्छे से पता है, उनको हमारी कैपेबिलिटी का पता है, हमें उनकी कैपेबिलिटी का पता है। सो दोनों को एक दूसरे की कैपेबिलिटी का पता होने की वजह से हम बहुत स्विफ्टली रिएक्ट करेंगे। ये हमें तो नहीं पता था। देखें फ्रैंकली स्पीकिंग इस जंग के बाद पहले तो हमारी मिलिट्री की अप्रोच उस वक्त ये थी पहले कि भाई हमने बात करनी है। आपको याद होगा इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम थे, जब इंडिया ने हमला किया तो पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा क्या करूं अब मैं इंडिया पे हमला कर दूं? उस वक्त आपको याद होगा उन्होंने ये कहा था, तो क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूं? इस लीडरशिप ने हमला कर दिया, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस। पिछली दफा 2019 में वो आए थे, उन्होंने कहा हमला कर दूं, तो हमला नहीं हुआ, हमने सिर्फ 2 जहाज गिराए, बात वही खत्म हो गई। इस लीडरशिप ने ये कहा है कि नहीं, हमला हुआ है तो हम हमला करेंगे, ये मुमकिन। वो जो जहाज गिराए थे वो डिफेंस में गिराए थे, वो जो जहाज पाकिस्तान में मारने आए थे वो डिफेंस में था, जो हम हमला करेंगे वो बाद में होगा। सो इस दफा द सिचुएशन इज डिफरेंट। सो इंडिया इन केस अटैक करेगा पाकिस्तान पे, ये जो दोवल साहब बातें कर रहे हैं, ये जो प्यार मोहब्बत की हमसे बातें कर रहे हैं, इनको इस चीज का पता होना चाहिए, इट्स नॉट गोइंग टू बी दिस वे। इस टाइम लीडरशिप, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लीडरशिप चेंज हो गई है। ये लोग नहीं छोड़ेंगे
इन्होंने हमला करना है, इंडिया ने दोबारा हमला करना है, आपको पता है करेंगे वो हमला